गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम विस्कोसिटी को समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी फ्लूइड की जिसके कारण एक लेयर फ्लूइड की दूसरे लेयर के मोशन को रजिस्ट करती है। ठीक है, अब वो कैसे करती है वो समझेंगे हम यहाँ पर। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। अब वो सभी इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की वेलोसिटी क्या है, u। अब ये सभी पार्टिकल्स किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे और आने के बाद हम देखेंगे कि क्या बिहेवियर होगा सभी फ्लूइड पार्टिकल्स का। क्या ये फ्लूइड पार्टिकल्स सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद सेम वेलोसिटी होगी इनकी या चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका रीजन क्या है, किस कारण से वेलोसिटी चेंज होगी। तो देखा गया कि जब ये वेलोसिटी या ये फ्लूइड पार्टिकल्स किसी सरफेस के कांटेक्ट में आए तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, पैटर्न कुछ ऐसा था। जो पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आया उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जो पार्टिकल सरफेस के से ऊपर था उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। उसके ऊपर नेक्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा, उसके बाद इससे ज्यादा, उसके बाद कुछ ऐसा पैटर्न हमें मिला। हमने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी हो गई यहां पर। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, उसका रीजन हम अभी आपको समझाते हैं। पहले समझिए किस टाइप का प्रोफाइल हमें मिली कि जो पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आया उसकी वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी के बराबर हो गई। सरफेस क्या है यहाँ पर, फिक्स, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि नो स्लिप कंडीशन फॉलो करता है कोई भी फ्लूइड। तो जिसके कारण जिस सरफेस के कांटेक्ट में वो आता है उसकी वही वेलोसिटी हो जाती है। नेक्स्ट, ये पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसकी खुद की वेलोसिटी 0 है। तो इसीलिए इस पार्टिकल की या इस लेयर की वेलोसिटी क्या हो गई, कम। ये लेयर नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, उसी टाइप से नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी को कम करेगा। तो हमने देखा कि वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस टाइप से हमें अचीव हुई। हमें कुछ ऐसी वेलोसिटी प्रोफाइल मिली। आप इसको एग्जांपल से समझना चाहते हैं, मान लीजिए u की वैल्यू 100 है। तो सपोज यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पर सपोज हम कहते हैं 20 हो गई, यहां पर सपोज 30 हो गई, यहां पर 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई और यहां पर 99 हो गई। ठीक है, तो देखा गया कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण मोमेंटम डिस्टर्ब हो रहा है और जिसके कारण वेलोसिटी में चेंज हो रहा है सभी लेयर्स की। और वो फैक्टर कौन सा होता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के कारण जो लेयर्स हैं उनमें वेलोसिटी में चेंज होता है। एक लेयर दूसरी लेयर को रजिस्ट करता है उसके मोशन को। क्यों करता है, देखिए मान लीजिए हम बात करते हैं 30 वेलोसिटी वाली लेयर की। इसके ऊपर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, 50, और इसके जो नीचे लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, 20। तो जो 20 वेलोसिटी वाली लेयर है वो इस लेयर को कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में मूव करने की। वो कहेगा कि आप 20 वेलोसिटी से ही मूव कीजिए, जबकि जो 30 वेलोसिटी वाला पार्टिकल है वो इस लेयर को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इस पे क्या आएगा, इस पे शियर फोर्स आता है। क्या आता है, शियर। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जनरेट हो गई, जिसके कारण यहाँ पर शियर फोर्स, दैट मीन शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये शियर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। और ये किस साइंटिस्ट ने हमें बताया था, न्यूटन्स। इसी को हम बुलाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स ने क्या फाइंड आउट किया था एक्सपेरिमेंटली, उसने बताया था कि किसी भी फ्लो में, किसी भी फ्लूइड फ्लो में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। हम आगे समझेंगे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर होती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि शियर स्ट्रेस डेवलप इन ए fluid layers, between fluid layers is directly proportional to rate of shear strain। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेन बराबर होती है। वो अभी हम प्रूव करेंगे कैसे होती है। ठीक है, देखिए
अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी के कारण रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप होती है और रिलेटिव वेलोसिटी के कारण सीएस स्ट्रेस डेवलप होता है और वो सीएस स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, यहां पर मेरे पास एक लेयर है जिसकी वेलोसिटी u है और एक लेयर है मेरी जिसकी वेलोसिटी u प्लस du है। ठीक है, मान लेते हैं ये y डिस्टेंस पे है सरफेस से और इन दोनों के बीच में है आपका dy। ठीक है, जनरली dy काफी स्मॉल होगा y से, तो हम इसको इस टाइप से ले सकते हैं। सपोज दिस। ठीक है, तो y डिस्टेंस पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी u है एंड y प्लस dy डिस्टेंस पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है u प्लस du। अब हम इन दो लेयर्स पे फोकस करते हैं। देखिए, वन लेयर इज u एंड अनदर लेयर इज हैविंग वेलोसिटी ऑफ u प्लस d। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? डिस्टेंस इज dy। द डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेयर्स इज dy। अब देखिए, एक्स्ट्रा वेलोसिटी होने के कारण अपर लेयर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा? डिफॉर्मेशन भी होगा और किस एंगल से होगा? मान लेते हैं हम वो डी थीटा है। तो डी थीटा क्या है? वो एंगल है जो रिलेटिव वेलोसिटी होने के कारण दोनों के बीच में डिफॉर्मेशन हुई है। अब डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? कितनी करेगी? मान लीजिए डेल टी स्मॉल टाइम में कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डी यू डी टी। कितनी करेगी? डी यू इंटू डी टी। अब टेन थीटा क्या होगा? अगर आप निकालते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल से टेन डी थीटा, स्मॉल एंगल के लिए टेन डी थीटा क्या हो जाएगा? डी यू डी टी, डी यू डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई। स्मॉल एंगल होगा तो टेन डी थीटा को डी थीटा हम लिख सकते हैं इक्वल टू डी यू डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई। डी टी को इसके नीचे ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। तो यहां से प्रूफ हो गया है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या इसको हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है दोनों तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन को समझेंगे और इसको इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी आप समझ गए होंगे क्या किया हमने दो लेयर ली थी। एक लेयर किसी y डिस्टेंस पे सरफेस से और दूसरी लेयर y प्लस dy डिस्टेंस पे। तो अपर लेयर है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेगी। दोनों यहां से स्टार्ट हुई है, दोनों फ्लूइड पार्टिकल्स इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। डिस्टेंस कितनी है? du dt। जितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो किसी स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी डिस्टेंस आएगी वो। उसके बाद हमने देखा कि जब आप tan d थीटा लोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इक्वल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखिए, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोल लीजिए या वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक ही बात है। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज म्यू। म्यू से डिनोट करते हैं और इसी को हम बुलाते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, इसी को डायनेमिक विस्कोसिटी भी बुलाते हैं। डायनेमिक क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि फोर्स इन्वॉल्व है। देखो, स्ट्रेस या फोर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बुलाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है,
एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, एमकेएस एंड सीजीएस, दोनों में देखते हैं कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी। देखिए इस लॉ को क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसमें नेम देख लीजिए, डी थीटा बाय डी टी को क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, या इसको बुलाते हैं हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, और जो डी यू बाई डी वाई है इसको बुलाते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अब यूनिट्स पे आते हैं। देखिए यूनिट्स देखते हैं, पहले देखते हैं एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, एमकेएस या इसको हम एसआई सिस्टम भी बुलाते हैं। क्या होगा देखिए, इस फॉर्मूले में से म्यू को एक साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी टी बाई डी थीटा। ठीक है, या आप इस फॉर्म से करोगे तो क्या हो जाएगा, टाउ डी वाई बाय डी यू। तो यहां से देखते हैं हम, यहां से यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं। देखिए शियर स्ट्रेस की क्या यूनिट, कोई भी स्ट्रेस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस किसमें होगी, मीटर में, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसमें होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी यूनिट आपकी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बुला सकते हैं पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड, या इसको हम इस टाइप से बुला सकते हैं, न्यूटन को अगर आप कन्वर्ट करते हो, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, तो न्यूटन देखिए फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन में होता है, ये किस में होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जहां पर न्यूटन है, न्यूटन की जगह पर आप ये लिख सकते हो, तो आप लिखो ये हो जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। सेकेंड से कैंसिल हो गया, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड। देखिए ये यूनिट हो या ये हो या ये हो, एक है, तीनों एक ही बात है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की एमकेएस या एसआई में क्या यूनिट होगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकंड, या केजी पर मीटर सेकंड। अब हम देखेंगे सीजीएस जो कि स्मॉलर यूनिट होती है, वो किस में हो। अब आते हैं सीजीएस सिस्टम के लिए, सीजीएस। ठीक है, देखिए सीजीएस सिस्टम में पहले यहां से देखते हैं। देखिए न्यूटन डाइन में होता है, न्यूटन किस में होता है, तो न्यू की यूनिट हम देख रहे हैं, तो ये होगा डाइन, सेकंड सेकंड में रहती है, और मीटर किस में होता है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी टाइप से अगर आप केजी में देखोगे, अगर आप इसको केजी में देखोगे तो ये क्या होता है, केजी किलोग्राम होता है ग्राम में, मीटर किस में होता है, सेंटीमीटर में, और सेकंड। ठीक है, इसमें अब हम कन्वर्जन देखते हैं कि जो एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है। अच्छा, इसी को हम एक और भी बुलाते हैं, इसका नाम होता है पोइज, स्मॉलर यूनिट।
ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को 1 पॉइज भी बुलाते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 पास्कल सेकेंड हाउ मच पॉइज के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों यूनिट्स को अभी हम कंपेयर और करते हैं। कैसे कंपेयर करोगे देखिए, यहां पर करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है दोनों यूनिट्स का, देखिए। चलो किस में आते हैं, डायरेक्टली यहां से कर दीजिए आप। ये यूनिट क्या थी मेरी, केजी डिवाइडेड बाय मीटर इनटू सेकंड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इनटू सेकंड। तो क्या आ गया यहां पर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। और ये क्या है, ये आपका पोज है। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड क्या है, पोज। इसका मतलब 10 पोज। तो जो बिगर यूनिट है विस्कोसिटी की, पास्कल सेकेंड या केजी पर मीटर सेकेंड, वो किसके बराबर होती है, 10 पोज। तो आपको डायरेक्टली ऐसे लर्न करना है, आपको लर्न करना है 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पोज। ठीक है, तो कभी भी कन्वर्जन करना हो तो आप पोज को इसमें कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पास्कल सेकेंड को पोज में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।